जय माता दी दोस्तों। मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए मई महीने की जानकारी लेकर। तो यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि, लग्न राशि यदि धनु है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक विनम्र विनती है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से फायदा यह है कि नोटिफिकेशन से यदि आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो वो वीडियो आपको ऐड फ्री मिलते हैं। जब इमीडिएटली जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तभी यदि आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो ऐड फ्री होते हैं। तो आप सब्सक्राइब करें और ऐड फ्री वीडियो देखें नोटिफिकेशन के थ्रू। इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, शानदार इसलिए है, लाभकारी इसलिए है क्योंकि पंच महापुरुष योगों में से 2 योग इस समय बन रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। एक तो आपका राशि स्वामी गुरु ही हंस नामक महापुरुष योग बना रहा है और दूसरा शुक्रदेव आपके धन भाव के स्वामी ग्रह माल्लव योग बना रहे हैं। इन दोनों योगों की बहुत शानदार व्याख्या की गई है वैदिक ज्योतिष में, पराशर ज्योतिष में। यह इनमें से एक योगी व्यक्ति की काया पलट करने के लिए काफी है। और राशि स्वामी अगर कोई योग बनाता है ना, अगर राशि स्वामी पावरफुल हो जाता है दोस्तों, तो और भी कितने हजारों विघ्न बाधा देने वाले योग कुंडली में बन रहे हो, उन सारे योगों का नाश होता है। वो सारे योग भंग हो जाते हैं अगर राशि स्वामी मजबूत है तो। और ऐसी स्थिति धनु राशि वाले जातकों के लिए बन रही है। आपके लिए परेशान करने वाले योग एक संघर्ष योग है शनि और मंगल का, एक ग्रहण दोष बन रहा है सूर्य और राहु का इसी महीने, और इस पर शनि की दृष्टि भी होगी। तो ये परेशान करने वाले योग है, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। ये अपने हिसाब से कुछ तकलीफ परेशानियां देंगे, लेकिन जो मेन फोकस है, मेन जो पॉइंट करने वाली बात है, वो इन 2 योगों पर है, गुरु के द्वारा हंस योग और शुक्र के द्वारा बनने वाला माल्लव योग। जब गुरुदेव केंद्र में अपनी ही राशि में या उच्च की राशि में होते हैं तो हंस नामक राजयोग बनाते हैं, और जब शुक्रदेव केंद्र में अपनी ही राशि या उच्च राशि में होते हैं तो माल्लव योग बनाते हैं, और ये दोनों ही राजयोग हैं। तो ये तो आप समझ लीजिए कि ये योग मिलकर आपको इतना धन देने वाले हैं, इतना लाभ देने वाले हैं, इतना पैसा देने वाले हैं कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की। क्योंकि यहां से दोनों ही ग्रहों की शुभ दृष्टि गुरु और शुक्र की आपके कार्य क्षेत्र पर होगी, आपके कर्म भाव पर है। तो कर्म से, आपके कार्य से आपका काम इतना पीसफुल रहने वाला है, इतना शानदार रहने वाला है, इतने अल्टीमेट रिजल्ट देने वाला है कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की। और परिणाम अद्भुत मिलेंगे, अद्भुत। इस हंस और माल्लव योग की व्याख्या तो यह है कि राजा जैसा धनवान बनाता है, राजा जैसा बलवान बनाता है, राजा जैसी कार्य करने की क्षमता देता है। आज ये ग्रंथों में, वैदिक ज्योतिषों में इसकी व्याख्या है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दोनों योग
आपको धन संपदा देंगे, अल्टीमेट धन संपदा देंगे, धन संबंधित आपके सारे कार्यों को पूर्ण करेंगे। और शुक्रदेव तो वैसे भी लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो ऐसी स्थिति में शुक्रदेव आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपकी आय, आपकी इनकम को इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि पूछो मत। मतलब आप व्यापार में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे छोटी सी दुकान चला रहे हैं, चाहे कोई बड़ा उद्योग कर रहे हैं, चाहे कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन कामों को, उन कार्यों से आपके प्रॉफिट को, आपके लाभ को कई गुना बढ़ा रहे हैं। ये बात सही है। अगर किसी कार्य से आप पहले 1 रुपया कमाते थे प्रॉफिट के रूप में, हो सकता है अब वो आपका प्रॉफिट 2 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपया हो जाए। ये योग बन रहा है। पहले आप जो काम कर रहे थे उस कार्य में यदि आपकी कोई रुकावटें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, तो वहां पर पीस ऑफ माइंड दे रहे हैं, वो वर्क कल्चर को बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहने को आपके कर्म भाव के स्वामी ग्रह बुध देव छठे भाव में होंगे, तो परेशानियां तो अभी भी हैं, इस महीने भी हैं। परेशानियों का मतलब चैलेंजेस, परेशानियों का मतलब डेली रूटीन की जो दिक्कतें होती हैं आपके कार्य क्षेत्र में, तरह तरह के क्लाइंट को हैंडल करना, कस्टमर को हैंडल करना, ग्राहक को हैंडल करना, उनसे डील करना, या ऑफिस में है तो बॉस को फेस करना, बॉस की बातें सुनना, कार्य में आने वाली कठिनाइयों से लड़ना, उनसे जूझना और फिर आगे बढ़ना। ये सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, क्योंकि बुध देव तो छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं इस महीने। लेकिन गुरु और शुक्र की दृष्टि है कर्म भाव पर, तो ये समस्या है, जो परेशानियां हैं वो सुलभ हो जाएंगी, वो बहुत ही इजी हो जाएंगी, बहुत ही कंफर्ट वाली हो जाएंगी। जो डेली की जो आपकी प्रॉब्लम है वो किसी ना किसी माध्यम से सॉल्व हो जाएंगी। आपको वर्डन फील नहीं होगा, आपको समस्या नहीं आएगी। और गुरुदेव जो ग्रोथ है, जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो ज्ञान है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसका भरपूर पूरी तरह से आपको उसका उपयोग दर्शा रहे हैं। उस उनके गाइडेंस से, गुरु के गाइडेंस से, गुरु के मार्गदर्शन से, या आप अपनी खुद की सोच से, अपने खुद के विचारों से, अपनी खुद के निर्णयों से मजबूत निर्णय लेते हुए नजर आएंगे कार्य क्षेत्र में, और जिससे आपको अद्भुत उपलब्धि मिलनी है। जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका अनुभव है, उसको निचोड़ के रख देंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में। तो प्रॉब्लम तो दूर की बात है, प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, बल्कि आप कुछ ऐसा अचीव करके दिखा देंगे जिसकी कल्पना शायद आपने खुद ने नहीं की है। कुछ ऐसा अद्भुत आप अपने कार्य क्षेत्र में कर देंगे। व्यापार की बात करें तो व्यापार में कुछ ऐसी अद्भुत डील हो जाएगी, कुछ ऐसा काम आपको मिल जाएगा अपने क्लाइंट से, कस्टमर से, कंपनी से, कि जो आपकी कई सालों की भरपाई कर दे, और आगे की भी सही कई सालों की भरपाई कर दे। इतना बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऑर्डर आपको मिल सकता है जो आपका काफी लंबा चलेगा, आपको लंबा लाभ देगा। तो ऐसी व्यापारिक स्थिति बना रहे हैं। और दोस्तों, अगर राशि स्वामी, लगन का स्वामी अगर मजबूत हो जाता है ना, तो ये समझ लीजिए राजा मजबूत हो गया। ये राजा है गुरु धनु राशि वाले जातकों के लिए। और जब राजा मजबूत हो जाता है तो सारे सारे जो भी ग्रह परेशानियां दे रहे हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप बहुत मजबूत स्थिति में, बहुत शानदार स्थिति में है, और अपने घर में ज्यादा मजबूत स्थिति में है। तो ये जो राजयोग बन रहा है गुरु और शुक्र का, ये उन लोगों के लिए ज्यादा प्रभावशाली बन रहा है जो अपने होम टाउन में, अपने नेटिव में, अपने घर में, अपने जन्म स्थान के आसपास ही, या अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने लोगों के बीच में रहकर ही कोई व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको ज्यादा लाभ होगा। ऐसा नहीं है जो घर से दूर है उनको लाभ नहीं होगा, उनको भी होगा।
लेकिन उनको सुख ज्यादा अपने नेटिव में मिलेगा। हो सकता है जो लोग घर के बाहर हैं, विदेश में हैं, विदेश यात्राएं कर रहे हैं, दूर स्थान में हैं, दूसरे शहर में हैं, उनको उनका घर वापस उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। हो सकता है बच्चों की छुट्टियां भी आने वाली हैं, आप अपने नेटिव आए, अपने घर में आए, अपने जन्म स्थान पर आए, अपने पेरेंट्स, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। मातृत्व के सुख में वृद्धि कर रहे हैं, पारिवारिक सुख में वृद्धि कर रहे हैं। और जो लोग अपने घर से नेटिव से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति ये गुरु और शुक्र की युति बना रही है। ये गुरु और शुक्र का जो प्रभाव है दोस्तों, यहां पर गुरु तो अल्टीमेट है, इनके ऊपर केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता है क्योंकि ये आपकी राशि के स्वामी हैं और अपनी राशि में पावरफुल है। शुक्र छठे भाव का प्रभाव लेकर यहां पर जरूर बैठे हुए हैं, उच्च के हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रॉपर्टी को लेकर, घर की प्रॉपर्टी, पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद है तो उसमें बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, रिजल्ट बहुत शानदार मिल सकते हैं। मतलब केस आपके पक्ष में हो सकता है, निर्णय आपके पक्ष में हो सकते हैं, आपको चल अचल संपत्ति से लाभ हो सकता है, पारिवारिक संपत्ति से लाभ हो सकता है, जिसमें विवाद चल रहा है, जिसमें लड़ाई झगड़ा चल रहा है या जिसमें कोर्ट केस चल रहा है, वहां से ये लाभ देने की संभावनाओं को चल अचल संपत्ति के मामले में प्रबल कर रहे हैं। यदि चल अचल संपत्ति को लेकर आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, किसी को दे रखा है, प्रॉपर्टी में पैसा फंसा हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी से लाभ मिलने की संभावना मिल रही है, पैसे की रिकवरी की संभावनाएं बन रही है। और देखिए इस योग के कमाल, यदि आप घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि खरीदने का सोच रहे हैं तो बहुत ही शानदार, बहुत ही पावरफुल योग बन रहा है दोस्तों। अगर सोच रहे हैं तो विचार आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, आप अपना कोई घर, कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि वाहन के कारक ग्रह शुक्र है, शुक्रदेव है, और चौथा भाव घर का है, प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी के कारक ग्रह भी मंगल यहां पर आ जाएंगे 17 मई को। तो ये सारी संभावनाएं आपके लिए प्रबल हो रही हैं। यदि आप अपनी पहली प्रॉपर्टी, पहला घर ले रहे हैं तो आपके सपने पूरे होंगे। यदि आपका ऑलरेडी घर, प्रॉपर्टी है तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। यदि आप इसमें कोई डील करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए अद्भुत लाजवाब समय है, लाजवाब। इन सभी संभावनाओं को बहुत ज्यादा प्रबल कर रहे हैं शुक्र और गुरुदेव। और यहां पर पंचम भाव के स्वामी ग्रह मंगल 17 मई को आ जाएंगे और ये 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो चल अचल संपत्ति पर, माता पर, परिवार पर, घर पर पैसा खर्च करने की योग बना रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के योग बना रहे हैं। तो आपका अगर धन खर्च होना है तो हो सकता है कि आप ये मंगल के प्रभाव में से और भी जल्दी आप निर्णय ले लें और आप घर, प्रॉपर्टी खरीद लें या वाहन खरीद लें या घर की कोई बहुमूल्य वस्तु खरीद लें या अपने ऑफिस को एक शोरूम बना लें, क्योंकि शुक्र है ना कहीं आपको इन सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के भी योग हैं। और जो लोग टीचिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, डॉक्टरी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, नर्स हैं, किसी भी तरह की सेवा के काम से जुड़े हुए हैं, और ऐसी सेवा जो आप घर से ही चला रहे हैं, कोई एनजीओ चला रहे हैं या आप जनता से जुड़े हुए हैं, जनता की कोई मदद कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, घर से खाना बनाकर किसी को सप्लाई करते हैं, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या वैसे ही आप लोगों की सेवा करते हैं, उन सभी कार्यों में आपको अद्भुत लाभ यहां पर सूर्य और शुक्र, गुरु और शुक्रदेव देने जा रहे हैं। और इससे आपका मान सम्मान बढ़ रहा है,
लग्नेश मजबूत है, कर्मेश पर दृष्टि है, यश, कीर्ति, मान सम्मान और वैभव की प्राप्ति हो रही है। उपलब्धियों के कारक ग्रह शुक्र भी उच्च के हैं। मालव योग के प्रभाव से आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपका स्तर कितना ऊंचा समाज में, सोसाइटी में, लोगों में, आपके कार्य क्षेत्र में बनने जा रहा है। लोग आपके हुनर की, आपके गुणों की प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें, क्या दूसरे कोई निगेटिव योग नहीं बन रहे हैं? मैंने पहले ही कहा, संघर्ष योग बन रहा है, ग्रहण दोष बन रहा है, साथ में गुरु भी पाप कर्तनी योग में है। इसके भी अपने प्रभाव हैं। कर्मेश छठे भाव में है, तो इसके भी अपने निगेटिव योग हैं, निगेटिव प्रभाव है। लेकिन मैंने पहले कहा, यदि राशि स्वामी लगने से यदि पावरफुल हो जाता है तो आपको किसी भी तरह की चिंता और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समस्याएं आती हैं, निकल जाएंगी। गुरु पाप कर्तनी योग में, शुक्र पाप कर्तनी योग में जरूर है, लेकिन ये अपने आप में इतने पावरफुल हैं, इतने सॉलिड हैं, इतने दमदार हैं कि आपको किसी चीज से डरने की या घबराने की जरूरत नहीं। अब इस संघर्ष योग को समझ लें, जो 29 अप्रैल से शनि देव यहां पर आकर मंगल के साथ युति कर बना रहे हैं तृतीय भाव में। तो शनि देव संचित धन के कारक है, संचित धन के स्वामी है धनु राशि वाले जातकों के लिए। अपनी ही राशि में बैठे हैं। यहां पर शनि देव अद्भुत रिजल्ट देते हैं, खास तौर पर व्यापारियों को, क्योंकि तृतीय भाव में, उपच्य हाउस में क्रूर ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु। तो शनि देव का यह प्रभाव यहां पर आपको बिजनेस माइंडेड अल्टीमेट बनाता है, बिजनेस में अद्भुत लाभ देता है, कनेक्टिविटी तगड़ी बनाता है, नेटवर्क तगड़े बनाता है, सर्कल अच्छा जोड़ता है। और खास तौर पर यदि आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, आप प्रिंटिंग मीडिया का सहारा लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं, तो अल्टीमेट स्थिति यहां पर शनिदेव बना रहे हैं। लेकिन शनि और मंगल का जो संघर्ष योग है, ये अपने आप में वाद विवाद को जोड़ता है, लड़ाई झगड़े को जोड़ता है तमाम। क्योंकि देखो, शनि देव स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये थोड़ा पेशेंस रखते हैं, धीमी गति से काम करते हैं, प्लानिंग कर कर काम करते हैं, स्ट्रक्चर बनाकर, रूपरेखा तैयार कर कर काम करते हैं। वही मंगल में उतावलापन है, जल्दबाजी है, उसको तुरंत परिणाम चाहिए, तो एक द्वंद्व युद्ध सा चल जाता है। शनि देव मंगल को परिणाम नहीं देने देते और मंगल देव कहीं ना कहीं शनि के परिणामों में उग्रता दिखाते हैं। और रिश्तों के मामले में बात करें तो यह स्थान छोटे भाई बंधु, निकटतम लोगों, आस पड़ोस के लोगों, दोस्तों का है, तो उनसे लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद पैदा करने की संभावनाएं यहां पर उत्पन्न हो जाती हैं, या उनको लेकर कंसर्न, उनको लेकर चिंताएं बन सकती हैं। शनि और मंगल दोनों मिलकर सर्जरी के योग भी बनाते हैं, तो निकटतम व्यक्ति, छोटे भाई बंधु और दोस्तों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं यहां पर बढ़ाते हैं। यदि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है तो उनको किसी सर्जरी से भी होकर गुजरना पड़ सकता है, यह संभावनाएं भी यहां पर बन जाती हैं। लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की बात करें, आपकी पर्सनैलिटी की बात करें, आपकी इमेज की बात करें, इमेज मतलब जो आप अपना कॉन्फिडेंस, अपना कार्य लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, उसमें आपकी दक्षता को, आपकी स्किल को बढ़ा रहे हैं। दोनों तकनीकी गिरे हैं। तो जो लोग तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी मशीनी उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिनके बड़े बड़े कारखाने हैं, मिलें हैं, या जो मशीन पर काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट पर काम करते हैं, वेपन्स पर, औजारों पर काम करते हैं, जो वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, उनका कौशल, उनकी दक्षता इस समय अद्भुत रहेंगी। क्योंकि यह युति मशीन का, वेपन्स का, औजारों का
की टेक्निक का इस्तेमाल करने की टेक्निक अद्भुत देती है। टेक्निकली बंदा साउंड करता है, एक अद्भुत कला होती है, दक्षता होती है, और मार्केटिंग वाले बंदों के लिए तो लाजवाब योग है, अद्भुत योग है। ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अद्भुत स्थिति बन रही है। जो किसी भी तरह की कम्युनिकेशन फील्ड से, दूर संचार विभाग से, ट्रांसपोर्ट विभाग से, परिवहन विभाग से, रेल विभाग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत शानदार स्थिति यहां पर ये शनि और मंगल की युति दे रही है। मंगल और शनि की यह युति 17 मई तक है। 17 मई को मंगल देव राशि परिवर्तन कर देंगे। मंगल यहां पर संतान का प्रभाव भी लिए हुए हैं, तो और शनि की दृष्टि संतान भाव पर भी है, तो यह स्थिति संतान को लेकर कंसर्न और चिंताओं को दर्शाती है। संतान आपकी इस समय ज्यादा उद्दंड हो सकती है, हो सकता है आपकी सुने नहीं, या संतान को स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है तो आपके कंसर्न, आपकी चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, वो शनि देव के क्रूर प्रभावों को भी कम करेगा, और मंगल तो स्वयं हनुमान रूपी हैं, तो उसके भी परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। अगर संतान संबंधित या प्रेम संबंधों से संबंधित कोई समस्या है, प्रेमी से अनबन है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, ब्रेकअप हो गया है, ये संभावनाएं बन रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि है, राहु यहां पर सूर्य के साथ गोचर करेंगे, तो प्रेम संबंधों के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसी किसी भी समस्या के लिए हनुमान जी की आराधना करें, सूर्य देव को जल दें, लाभ मिलेगा। जो आपका पंचम भाव में राहु और गुरु का, राहु और सूर्य का, सॉरी देव, राहु और सूर्य देव का जो ग्रहण दोष बन रहा है, यह एक तरह से पितृ दोष भी बना रहा है, क्योंकि सूर्य देव नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव पीड़ित हो गया, शनि की भी दृष्टि है यहां पर, मंगल की भी दृष्टि है, सूर्य देव पीड़ित हो गए, कहने को उच्च के हैं, और राहु के साथ होने से पीड़ित हो गए। तो ऐसी स्थिति में सिस्टम से, सरकार से अचानक कोई समस्या आ सकती है। वैसे लाभ मिलता है, सूर्यदेव उच्च के हैं, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, सरकार से कहीं जुड़े हुए हैं, वहां से आपको लाभ मिलता है, वहां से आपको धन लाभ मिलता है, पैसा मिलता है, तरक्की होती है, उन्नति होती है। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे लाभ देती है ये राहु और सूर्य की युति पंचम भाव में, तगड़ा पॉलिटिशियन बनाती है। लेकिन यह युति लीगल समस्याओं में भी फंसाती है, कानूनी लफड़ों में भी फंसाती है, कानूनी कार्रवाई से समस्याएं दे देती है। और मंगल और शनि की युति भी बनी हुई है, तो लीगल कानूनी कार्रवाई, गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा, इससे तो जरूर बचना है, इन सब से दूर रहना है। और ये ग्रहण दोष सूर्य के साथ राहु का पितृ दोष, ये कहीं ना कहीं पिता के लेकर चिंताएं बढ़ाएगा, पिता को लेकर कंसर्न बढ़ाता है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं बढ़ाता है। तो ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। पंद्रह मई को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, तब भी भाग्येश तो कमजोर है। भाग्य का स्वामी ग्रह सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहा है, तो भाग्येश तो थोड़ा कमजोर है। और यहां पर बुध, आपके दांपत्य जीवन का स्वामी ग्रह बुध भी यहां पर गोचर कर रहा है, तो दांपत्य जीवन में भी थोड़ी सी करवाहट है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। बाती बात में किसी चीज पर डिस्कशन हो रहा है और बाती बात में बात करते करते झगड़ा हो जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही है। तो वाणी पर संयम रखें और ज्यादा डेयरिंग भी नहीं दिखाएं। वो डायलॉग सुना होगा ना, डर के आगे जीत है, वो दिखाओगे ना तो जीत तो नहीं बल्कि उल्टी फंस जाओगे।
और खास तौर पर जो लोग स्टंट करते हैं, गलत तरीके से ड्राइव करते हैं, फास्ट ड्राइव करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। आपकी ज्यादा कलाबाजी, आपकी ज्यादा स्टंटबाजी आपको परेशानी में डाल देगी। जो लोग घर से दूर रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस है, जो विदेश में रहते हैं उनको थोड़ी सी अभी समस्याएं आ सकती हैं इस महीने। और स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित परेशानियां अभी आपको परेशान कर सकती हैं। तो इस पर भी विशेष ध्यान रखें। आपकी राय क्या है? अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि हम कमेंट्स का रिप्लाई जरूर नहीं करते हैं लेकिन पढ़ते जरूर हैं। तो अपने विचार जरूर शेयर करें और क्या और चाहते हैं आप वीडियो में, क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वो भी लिखें। संभव होगा आगे की वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं, इससे भी पुण्य कर्म बढ़ते हैं और दूसरों को अगर लाभ मिलता है तो डेफिनेटली जब आप किसी को पैसा देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, तो वो आपको बदले में कुछ तो देता है, सम्मान देगा, पार्टी देगा, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा या प्रॉफिट में से कमीशन देगा। वो ही कर्मों का होता है। यदि आपके माध्यम से दूसरों के कर्म अच्छे हो जाते हैं, दूसरों को लाभ हो जाता है, तो भगवान उसमें से कुछ प्रॉफिट आपको भी देता है। तो शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।